हेलो बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे पास जो एसिड बेस एंड सोल्ट चैप्टर चल रहा है, अम्ल क्षार और लवण। तो आज का जो हमारे पास टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है पीएच स्केल, यानी पीएच पैमाना। पीएच पैमाना क्या होता है, क्यों इसकी हमको जरूरत पड़ी और कौन इसको लेकर के आया, किसने इसकी डिस्कवरी की, किसने इसकी खोज की, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। देखो, पीएच पैमाना जो होता है हमारे पास, पीएच पैमाना जिसको पीएच स्केल भी बोला जाता है, इसकी हमको जरूरत पड़ी एसिड और बेस में हाइड्रोजन की सांद्रता का मेजरमेंट करने के लिए। ठीक है, यानी इसको 1909 के अंदर, 1909 के अंदर एक साइंटिस्ट है हमारे पास, सोरेनसन। उन्होंने 1909 में इसकी डिस्कवरी की। और क्यों डिस्कवरी की, इसका यूज कहां पर किया जाता है, वो चीज हम यहां पर आज जानेंगे। तो जो पीएच पैमाना होता है, पीएच की फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच की फुल फॉर्म पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल का मतलब होता है सांद्रता, कंसंट्रेशन। कहने का मतलब कि भाई कोई भी मेरे पास सॉल्यूशन है, एसिड है, बेस है, यानी अम्ल है, क्षार है, उसमें हाइड्रोजन की सांद्रता को मापने के लिए जिस पैमाने की जरूरत होती है उसको बोलते हैं पीएच पैमाना। बात क्लियर है? पीएच का मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की सांद्रता, हाइड्रोजन की शक्ति। तो हाइड्रोजन की शक्ति को नापने के लिए किसी भी विलयन के अंदर जिस पैमाने की जरूरत होती है, हाइड्रोजन की शक्ति, हाइड्रोजन की सांद्रता नापने के लिए किसी भी विलयन में जिस पैमाने की जरूरत होती है, उस पैमाने को बोलते हैं पीएच पैमाना। किसी भी विलयन में हाइड्रोजन की सांद्रता नापने के लिए जिस पैमाने की हमको जरूरत होगी, वो होगा पीएच पैमाना, यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन स्केल। बात क्लियर है? अब इसका मतलब क्या है, कैसे कैसे इसको बनाया गया, उस पर हम थोड़ी सी यहां पर जानकारी लेंगे। यानी सोरेनसन ने 1909 में एक पीएच स्केल बना करके तैयार की, जिसपे उन्होंने 0 से 14 तक के नंबर लिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। यानी उन्होंने 0 से 14 तक नंबर लिए उस स्केल पर, और उन्होंने इसी नंबर के बेस पर बताया किसी भी सॉल्यूशन को हम अम्ल और क्षार की पहचान कैसे करेंगे। यानी किसी भी विलयन में हम अम्ल और क्षार की पहचान कैसे करेंगे कि वो विलयन अम्ल है या क्षार है। तो यहां पर देखिए जरा, यहां पर उन्होंने बताया कि भी अगर इस स्केल में कोई भी नंबर हमारे पास 0 से 6 तक आता है, तो वो अम्ल, वो सॉल्यूशन, वो विलयन हमारे पास अम्ल होगा। यानी जिस विलयन का पीएच मान हमारे पास 0 से 6 आता है, उसको हम अम्ल बोलेंगे। जिस विलयन का पीएच मान 0 से 6 आता है, उसको हम अम्ल बोलेंगे। और जिस विलयन का पीएच मान 8 से 14 तक आता है, उसको हम क्षार बोलेंगे। बात क्लियर है? यानी जिस विलयन का पीएच वैल्यू, जिस सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू हमारे पास 0 से 6 आ रही है, वो एसिड होगा। और जिस विलयन की पीएच वैल्यू 8 से हमारे पास 14 आएगी, वो हमारे पास बेस होगा। बात क्लियर है? और जिस विलयन की पीएच वैल्यू 7 रहे, वो हमारे पास, वो जो सॉल्यूशन होगा वो न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा। उदासीन का मतलब नहीं तो वो अम्ल होगा और नहीं वो क्षार होगा। इसको बोलता हूं उदासीन, यानी न्यूट्रल। बात समझ में आ गई? ये थी मेरे पास पीएच स्केल। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, इसको पहले से हम यहां पर थोड़ा समझते हैं। अब किसी भी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू जितनी कम होगी, 7 से जितनी नीचे होगी, वो उतना ही प्रबल अम्ल होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, उतना ही मजबूत, उतना ही ताकतवर एसिड होगा। बात क्लियर है? जिस विलयन की पीएच वैल्यू हमारे पास 7 से कम है, और जितनी ज्यादा कम है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, उतना ही हमारे पास मजबूत एसिड होगा, जितनी कम होगी। बात क्लियर है?
7 से जितनी कम वैल्यू है, यानी जिसकी 0 वैल्यू है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। बात क्लियर है? ये बात आपको याद रखनी है। लेकिन क्षार में यहां पर उल्टा हो जाता है। क्षार में अगर पीएच वैल्यू जितनी ज्यादा होती है, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है, वो उतना ही प्रबल अम्ल होता है। बात क्लियर है? कहने का मतलब 0 से 6 तक, 0 से 6 तक जो अम्लीय गुण होता है, जो एसिडिक प्रॉपर्टी होती है, वो हमारे पास डिक्रीज होती है, कम होती जाती है। बात क्लियर है? लेकिन 8 से 14 तक जो क्षारीय गुण होता है, हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टी होती है सॉल्यूशन की, वो बढ़ती जाती है। बात समझ में आ गई? अब जो 7 है हमारे पास उदासीन, जैसे शुद्ध जल, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता? शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। ये बात आपको याद रखनी है। तो आज आपने समझा पीएच स्केल क्या है, और कल हम समझने वाले कि पीएच स्केल का क्या इंपोर्टेंस होता है। द इंपोर्टेंस ऑफ पीएच स्केल इन एवरीडे लाइफ, यानी हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या इसके महत्व होते हैं पीएच स्केल के, वो हम जानने वाले हैं। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे आप सभी की एग्जाम में हेल्प हो सके।